कश्मीर के लिए और फ़लस्तीन के लिए। मुझे तो डर है कि जब हम मरे, तो जब हम सूर फूंका गया क़यामत के रोज़, जब हम उठेंगे तो उनका जो बेबी है ना 5 दिन का, वो उठ के क्या करेगा, पूछेगा। अगर वो ही ऑर्डर कर देगा अल्लाह पाक मेरा फैसला है, डालो दोज़ख में। हम मरे हुए हैं ज़हनी तौर पे, हम बहुत बुरे लोग हैं, हम बहुत बुरे हैं, हम बहुत बुरे हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हम डिज़र्व नहीं करते ये सब कुछ। जब हम अपने प्यारे पाक नबी का नाम लेते हैं ना, तो क्यों हम कहते हैं उनकी जो सिफात बयान करते हैं हम, तो हम कहते हैं मुजरिम है, हमसे कोई मुतासर ना हो, मुसलमानों से कोई मुतासर ना हो, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान गंदे, बदसूरत, बद नज़मी, इंतहाई सफाक, जालिम, कातिल। बस करें आप, जो है मजीद आपसे बात नहीं हो रही, बस करें बस। हाँ वो मर गए हैं, मौत भी नहीं आती, मौत भी नहीं आती है, मैं मौत भी नहीं आती। मैं कहती हूँ अल्लाह कब्र तो ढक ले, नंगे जिस्म के साथ कैसे रहे इस मुल्क में हम, तो अल्लाह कब्र दे दे, कब्र में तेरे महबूब आएंगे ना, तो हम महफूज हो जाएंगे, हम महफूज हो जाएंगे, हम महफूज। अगर चाइना ने कहा है कि वो कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान और चीन की कोशिशों की मदद से इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कश्मीर आज़ाद होगा। कौम है, हम मुसलमान हैं, हम कभी भी किसी के कब्ज़े में नहीं रह सकते, ना हम गुलाम बन के, हम एक आज़ाद मुमलकत हैं, और इंशाल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना नासिर, D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं SCO मीटिंग हो चुकी, और SCO मीटिंग में बेशुमार कंट्रीज़ के लोग आए, चाइना भी आया, रूस भी आया, और इंडिया भी आया, और बेशुमार कंट्रीज़ आई। आज हम बात करना चाहेंगे, पाक चीन ने और पाकिस्तान ने मिल के ऐलान कर दिया कि हम आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवा कर ही रहेंगे। तो लेडी हमारे साथ मौजूद है, इनसे करेंगे थोड़ी सी राय। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। SCO मीटिंग में ऐलान कर दिया चाइना ने कि हम पाकिस्तान के साथ मिल के कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही खुशाइंद एक कदम है। अगर चाइना ने कहा है कि वो कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान और चीन की कोशिशों की मदद से इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कश्मीर आज़ाद होगा। आज़ाद होगा जी, ज़रूर आज़ाद होगा, क्यों नहीं। तो हम तकरीबन 76-70 सालों में प्रोटेस्ट ही कर सके, अभी तक कुछ जो है ना अमल दरामद नहीं हो सका। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने 370 लगाया हुआ है आर्टिकल, वो अभी तक रिमूव ही नहीं हो सका। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी तक इकदाम तो हो रहे हैं ना। ये तो आप देखें ना कि इकदाम पाकिस्तान कर रहा है, ये नहीं कि नहीं कर रहा और चुप करके बैठा है, कि ऐसी बात नहीं है। इकदाम तो जौन सा है वो बहुत ही देर के हो रहे हैं। ये जो बीच की ताकतें होती हैं ना, बीच की ताकतें अब जिक्र नहीं करना चाहती, ये इस काम को जौन सा वो रोक देती हैं कि ना कश्मीर आज़ाद हो, और ये हमारे जौन सा है वो कब्ज़े में ही रहे और हमारे ग़ुलाम बन के रहें। लेकिन हम एक आज़ाद कौम है, हम मुसलमान हैं, हम कभी भी किसी के कब्ज़े में नहीं रह सकते, ना हम ग़ुलाम बन के। हम एक आज़ाद मुमलकत हैं, और इंशाल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा इंशाल्लाह। जयशंकर साहब भी आए हैं, डॉक्टर जयशंकर भी पाकिस्तान में आए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने टेबल टॉक भी की है। आपको लगता है कि जयशंकर जाके नरेंद्र मोदी से बात करेंगे, और नेक्स्ट अगर टूर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान लगाते हैं तो कश्मीर का मुद्दा उठाया जाएगा? इंशाल्लाह क्यों नहीं। अगर टेबल टॉक हुई है तो इसके मुस्बत असरात भी निकलेंगे, क्योंकि जितनी देर आपस में मोहब्बत की राह नहीं बनेगी, जितनी देर हम आंगी नहीं बनेगी, तो उतनी देर तक कुछ भी नहीं होगा। अगर वो नरेंद्र मोदी से बात करते हैं तो ज़रूर राहें खुलनी चाहिए, ज़रूर इस मसले का जो है वो हल निकलना चाहिए। उधर भी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनको भी आज़ादी का पूरा हक है। शुक्रिया। चाइना ने जो है ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। अच्छा जी। कैसा फैसला किया चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलके? आपको लगता है कि कश्मीर अब जल्द आज़ाद होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो कश्मीर की आप बात कर रहे हैं और चाइना की जो बात कर रहे हैं, जब हम टीन एज थे ना, छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे हम आलमी इंसाफ की आलमी अदालतें, इंसाफ की आलमी अदालतें वो समझ नहीं पाते थे हम। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता में यूँ लगा कि जैसे किसी रियासत में कोई जुल्म हो रहा हो, तो वो मुकदमा जब पेश किया जाता है जो बाहर की अदालतों में, तो इंसाफ होता है। तो बात कश्मीर की जो बात है ना,
तो चाइना को यकदम जो कश्मीर के बारे में हमदर्दी उठी है, तो मैं ये कहती हूँ कि कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर, वहाँ के भी हमारे बहन भाई इंतहाई काबिल रहम हैं। वो ज़ाहिर है कि उनकी आज़ादी सल्ब की हुई है 75 साल से, जब से पाकिस्तान बना है। और इसके साथ साथ जो फ़लस्तीन के जो मसाइल, तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि पिछले दिनों जो इसराइल ने, यहूदियों ने जो मतलब किया है गज़ा में, और इन्होंने जो फ़लस्तीनियों को नस्ल कुशी की है उनकी, तो क्या हम इस कदर अपने ही मुल्क में बेबस हैं कि हम एक झंडा नहीं उठा सके ना? उठाया तो मारे पड़ी, कुटे पड़ी, डंडे पड़े। तो क्या पहले हम अपनी आज़ादी की बात करेंगे? आप खुद आज़ाद होंगे तो हम मकबूजा कश्मीर की या दूसरी की बात जो है वो कर पाएंगे। मतलब जो फस्तायत, जो यजीदियत, जो फ़िरौनियत गुज़श्ता 2.5-3 साल से मुल्क पाकिस्तान में हो रही है, मैं तो कहती हूँ कि फिर भी अल्लाह ताला ईमान की ताकत ना हो तो इस घुटनज़दा माहौल में जो है वो ज़िंदा रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब हमें हर रोज़ पता चले ना कि बाप ने बेटियों के गले काट दिए हैं और ख़ुद भी मर गया है ना, जब हमें पता चले ना माँ ने रोटी ना होने की वजह से जो है बच्चों की समीत जो है वो कर दी है, तो हम बात करें मकबूजा कश्मीर की, हम बात करें फ़लस्तीन की। हम बेईमान लोग हैं, हम पता नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं, हमें नहीं पता। हमें अपने मज़हब ही भूलता जा रहा है कि हम कौन से मज़हब के पैरोकार हैं। हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इमाम अली मुकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या दर्स दिया है? मत जुल्म करो, मत कत्ल करो, मत नंगा करो औरतों को। कब्र में जाना है, कब्र में मरना है। क्यों? मकबूजा कश्मीर की औरतें भी नंगी हो रही हैं, ठीक है, फ़लस्तीन की औरतें भी नंगी हो रही हैं, यहाँ की औरतें भी नंगी हो रही हैं। कैसे कह दूँ, कैसे सऊदीया पे हम प्राउड हूँ, कैसे हम प्राउड हूँ यूएई पे, कैसे सऊदी अरब को, कैसे इमाम काबा, कैसे मौज़न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मुसलमान ज़िल्लत और पस्ती का शिकार इस कदर हो चुके हैं कि अपनी माँ बहनों को पकड़ते हैं, नंगा करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं, जबकि मरना सब नहीं है, आज नहीं कल मौत आनी है। कश्मीर में भी यही सभी कुछ हो रहा है, यही कुछ हो रहा है कश्मीर। पहले सिर्फ उनका दर्द, कश्मीर की बेटियां हमें देख रही हैं, माएँ हमें देख रही हैं, बच्चियां हमें देख रही हैं। जी, जो कश्मीर की माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां हैं, यकीनन मैं कहती हूँ कि हमारा और उनका जो खून है ना रगों में, वो एक खून है। और उस खून का जो मकसद है ना वो यही है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुल्क पाकिस्तान बना था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जब आइडिया ऑफ पाकिस्तान दिया था, तो उसका मतलब ये था कि मुसलमान आज़ादी के साथ जो है अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकें, हैं। तो फिर क्या हुआ? एक आज़ाद रियासत हो जहाँ पे हमारे हुकूक हों, बट हुकूक जो हैं वो नहीं मिले हमें। तो ये है कि वो हमारे बहन भाई हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उनको नहीं किया गया, उन पे कब्ज़ा कर लिया गया इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से। लेकिन यह है कि सिंसियरली हमने भी, और सिंसियरली जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, 57 मुल्क हैं इस्लामी, 57 मुल्कों ने, किसी ने जो है 7 लाख जो इसराइली हैं ना, उनके आगे घुटने टेक दिए और उनकी ग़ुलामी कबूल कर ली। किस लिए? सिर्फ अय्याशी के लिए। ख़त्म नबूवत पर ये लोग हमले कर रहे हैं, तौहीद को मान रहे हैं, रसालत के मुनकिर हैं। हम तो निकले हैं कश्मीर के लिए और फ़लस्तीन के लिए। मुझे तो डर है कि जब हम मरे, तो जब हम सूर फूंका गया क़यामत के रोज़, जब हम उठेंगे तो उनका जो बेबी है ना 5 दिन का, वो उठ के क्या करा पूछेगा। अगर वो ही ऑर्डर कर देगा अल्लाह पाक, मेरा फैसला है, डालो दोज़ख में। हम मरे हुए हैं ज़हनी तौर पे, हम बहुत बुरे लोग हैं, हम बहुत बुरे हैं, हम बहुत बुरे हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हम डिज़र्व नहीं करते ये सब कुछ। जब हम अपने प्यारे पाक नबी का नाम लेते हैं ना, तो क्यों हम कहते हैं, उनकी जो सिफात बयान करते हैं हम, तो हम कहते हैं मेरे आका नबी अलैहिस्सलाम सरकार का अफ़ू दरगुज़र की बात करते हैं, हम उनकी रहमदिली की बात करते हैं। तो कुछ मुझे नहीं पता, मेरा ज़हन ख़राब होता जा रहा है।
मजहबी इस्लाम की वो तस्वीर पेश की जा रही है, चाहे सऊदीया हो चाहे कोई भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। करो नंगा, उतार दो कपड़े, उतार दो दुपट्टे, करो रेप, माओ का रेप करो, बहनों का रेप करो, और घर जाके अपनी माँ को सलाम करो, घर जाके अपनी माँ के पैर चूमो के इन्हीं पैरों में जो है वो जन्नत है। अब क्या करें, किसको पैगाम दें? कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। किस अवाम पे जुल्म हो रहा है? वो जो भूखी भी है, वो नंगी भी है, जो पैरों में जूते नहीं है। चाहे कोई पीटीआई की लीडरशिप हो या कोई भी हो, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ तकलीफ होती है पाकिस्तानियों की। हमें तकलीफ मार दें, कैदी नंबर 804 को मार डालें, जाना तो है इस दुनिया से। हुसैन अलैहिस्सलाम भी चले गए थे, नजरिया जिंदा रख के चले गए। नजरिया जिंदा होना चाहिए, नजरिया जिंदा होना चाहिए। हम मुजरिम हैं, हमसे कोई मुतासर ना हो, मुसलमानों से कोई मुतासर ना हो। मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान गंदे, बदसूरत, बदनज़मी, इंतहाई सफाक, जालिम, कातिल। बस करें आप, जो है मजीद आपसे बात नहीं हो रही, बस करें बस। हाँ, वो मर गए हैं, मौत भी नहीं आती, मौत भी नहीं आती है, मैं मौत भी नहीं आती। मैं कहती हूँ कब्र तो ढक ले, कब्र तो ढक ले, नंगे जिस्म के साथ कैसे रहे इस मुल्क में हम? तो लम्हे कब्र दे दे, कब्र में तेरे महबूब आएंगे ना तो हम महफूज हो जाएंगे, हम महफूज हो जाएंगे। जी ठीक हो गया। ये तो नाज़रीन अभी कश्मीर के मुद्दे पे अगर हमने बात की ख़ातून से, तो वो ऐसे रोना शुरू हो गई हैं बच्चों की तरह। ज़ाहिर सी बात है, जुल्म और सितम हो रहा है। फ़लस्तीन की अगर बात की जाए, कश्मीर की बात कीजिए, गज़ा की बात कीजिए, बर्मा की बात कीजिए, शाम की बात कीजिए, सभी जगहों पे मुसलमानों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है वो काबिल बर्दाश्त है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखते रहें D7 न्यूज़ पाकिस्तान से।